Hello, good morning friends, and welcome all of you once again in carbon cycle part 2. It's called carbon cycle part 2 now. डियर फ्रेंड्स, कार्बन साइकिल पार्ट 1 में हमने देखा कि कार्बन किस तरह से हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। हमने देखा कि कार्बन है वो ऑर्गेनिक फॉर्म्स में नेचर में अवेलेबल है एज ए डायमंड एंड ग्रेफाइट के फॉर्म्स में। कार्बन और कार्बन के डिफरेंट कंपाउंड्स हमें अलग अलग तरीके से देखने मिलते हैं। एटमॉस्फेयर में वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में अवेलेबल है, तो मिनरल्स के अंदर कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म्स में वो अवेलेबल हैं। दूसरा कि हमने देखा कि लाइफ फॉर्म्स के अंदर भी अगर जो देखा जाए तो कई डिफरेंट टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स के कंपोजिशन में भी कार्बन कहीं ना कहीं अवेलेबल है। फिर वो चाहे हम बात करें प्रोटीन्स की, विटामिन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की या फिर न्यूक्लिक एसिड की, हर एक की कंपोजिशन के अंदर कार्बन अवेलेबल है। यहाँ तक कि एक्सोस्केलेटन और इंडोस्केलेटन भी कार्बोनेट से बना हुआ है और कार्बोनेट भी एक फॉर्म से है कार्बन का। दूसरी बात हमने ये भी देखी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म्स में वो जनरली देखने को मिलता है। इसका यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। ग्रीन प्लांट है या फिर ऐसे लाइफ फॉर्म्स जिसके पास क्लोरोफिल अवेलेबल है, ये प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट का यूज़ करते हुए अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, जिस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहा जाता है। और इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस थ्रू सन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके इसे कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म्स में स्टोर किया जाता है, जिसे सिंपल मीन्स में हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल कहते हैं। तो इस तरह से ग्लूकोज मॉलिक्यूल में वो कन्वर्ट होता है और इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का यूज़ होता है डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस फॉर्म करने के लिए, या फिर इसका यूज़ होता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस या डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। तो एटमॉस्फेयर में से किस तरह लाइफ फॉर्म्स में कार्बन डाइऑक्साइड या अदर फॉर्म्स में, फिर वो कार्बोनेट फॉर्म्स हो या बाइकार्बोनेट मतलब के हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म्स हो, किस तरह से कार्बन दाखिल होता है, एंटर्स होता है लाइफ फॉर्म्स में, ये हमने देखा। आगे हम देखते हैं किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और वापस एटमॉस्फेयर में ये री एंटर होता है। The utilization of the glucose to provide energy to living things involves the process of the respiration, in which oxygen may or not may be used to convert the glucose back into the carbon dioxide. ग्लूकोज यूटिलाइजेशन की बात करें, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के यूज की बात करें, तो ये एनर्जी प्रोवाइड के लिए लिविंग थिंग्स के अंदर जरूरी है। यहाँ पर जो प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज को डिकम्पोज किया जाता है और डिकम्पोज करके इसमें से एनर्जी फाइंड आउट की जाती है, एनर्जी रिक्वायर एनर्जी फाइंड आउट की जाती है। इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन प्रोसेस कहते हैं। रेस्पिरेशन प्रोसेस दो तरीके से होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर जो है तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है तो ये है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो दोनों तरीके के रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन में और नॉट में भी यूज होता है, ये कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज को बैक इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड में, वापस ये कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड देन गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में पहुंचता है। दूसरा, अनदर प्रोसेस दैट एड्स टू द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। In this process of the combustion, where the fuels are burned to provide energy for the various needs like the heating, cooking, transportation and industrial process. अलग अलग इंडस्ट्रियल प्रोसेस में ट्रांसपोर्टेशन से हीटिंग के लिए या फिर कुकिंग के लिए हम वेरियस फ्यूल्स का यूज़ करते हैं एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, एनर्जी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ पर जो फ्यूल को बर्न किया जाता है ये कंबशन प्रोसेस थ्रू भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोसेस होता है, और इस तरह से रिलीज होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में वापस पहुँचता है। In fact, percentage of the carbon dioxide in the atmosphere is said to have the double since the industrial revolution, when the human beings started burning fossil fuels on a very large scale. अच्छा, साथ में ये भी देखा गया है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद हमने फॉसिल फ्यूल्स का मतलब कि जो हमारे परंपरागत फ्यूल्स है लाइक द पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसका यूज़ है वो डबल कर दिया है लगभग। और डबल करने के कारण जो एटमॉस्फेयर में परसेंटेज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड था, ये परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लगभग डबल हो गया है, क्योंकि हमारा फ्यूल का जो कंजम्पशन है ये भी लार्ज स्केल पर चल रहा है।
Carbon, like water, it's thus the cycle repeatedly through the different forms by the various physical and biological activities. और इस तरह से कार्बन बिल्कुल पानी की तरह साइकिल होता है रिपीटेडली थ्रू द डिफरेंट फॉर्म्स बाय द वेरियस फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। हमारी अलग अलग फिजिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज थ्रू ये डिफरेंट फॉर्म में रिपीट होता रहता है और इस तरह पूरा कार्बन साइकिल नेचर के अंदर मेंटेन होता रहता है। तो ये था हमारा कार्बन साइकिल पार्ट 2, जिसके अंदर एटमॉस्फेयर में से लाइफ फॉर्म्स में कार्बन की एंट्री होने के बाद वापस किस तरह से वो री एंटर होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, इसकी बात हमने करी। अब टाइम है पूरे क्वेश्चन को फिर से एक बार जोड़ते हुए एंटायर क्वेश्चन को रिपीट करने का। तो अब अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, कार्बन साइकिल इन नेचर आपके सामने फिगर है और हम दोनों पार्ट को फिर से एक बार इंक्लूड करते हुए आपके सामने रख रहे हैं। द कार्बन साइकिल। Carbon is found in various forms on the earth. It occurs in the element form as the diamond and graphite. In the combined state, it is found as a carbon dioxide in the atmosphere, as carbonate and hydrogen carbonate salts in various minerals. While all life forms are based on carbon containing molecules like protein, carbohydrates, fats, nucleic acid and vitamins. The endoskeleton and exoskeletons of various animals are also formed from the carbonate salts. Carbon is incorporated into life forms through the basic process of the photosynthesis, which is performed in the presence of sunlight by all life forms that contain chlorophyll. This process converts carbon dioxide from the atmosphere or dissolved in water into glucose molecule, and these glucose molecules are either converted into other substances or used to provide energy for the synthesis of other biological important molecules. The utilization of glucose to provide energy to living things involves the process of respiration, in which oxygen may or may not be used to convert glucose back into carbon dioxide. This carbon dioxide then goes back into the atmosphere. Other process that adds to the carbon dioxide in the atmosphere is the process of the combustion, where fuels are burned to provide energy for the various needs like the heating, cooking, transportation and the industrial process. In fact, percentage of carbon dioxide in the atmosphere is said to have doubled since the Industrial Revolution, when human beings started burning fossil fuels on a very large scale. Carbon, like water, is thus cycled repeatedly through different forms by the various physical and biological activities. So dear friends, इसके साथ हमारा कार्बन साइकिल यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। आई होप सो कि उम्मीद करते हैं आपने इसे कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर का डायग्राम आपकी नोटबुक में ड्रॉ कर लिया होगा और जो ये लॉन्ग क्वेश्चन था कार्बन साइकिल, इसे भी आपने अपनी नोट में राइट डाउन कर लिया है और साथ में आपने इस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से समझने की कोशिश भी की होगी। इस उम्मीद के साथ आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।